गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आप कैसे हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको नाव और धारा से संबंधित क्वेश्चन करा रहे थे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्लास ले रहे हैं और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। सामने बहुत से एग्ज़ाम हैं, एनटीपीसी का एग्ज़ाम से हैं, लेखपाल के एग्ज़ाम से हैं, बीडीओ के एग्ज़ाम से हैं और ऐसे बहुत एग्ज़ाम हैं। उसको हम ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को मैथ की क्लासें दे रहे हैं। मैथ की क्लास जितने संभव क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस वीडियो में हैं जो कि रीजनिंग तो होते ही हैं, लेकिन वो मैथ के कहीं ना कहीं रूप होते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन हम अपने वीडियो में शामिल कर रहे हैं। तो जो बच्चे लगन के साथ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए हमारा जो वीडियो है उनके लिए बेहतर साबित होगा। तो चलिए बच्चों, एक शायरी के साथ सुबह की शुरुआत करते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त कल अपनी तस्वीर बदल दे। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। तो धारा की चाल बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, तो आसान के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ बच्चों एक चीज़ ध्यान देंगे, 6 किलोमीटर 1 घंटे का मतलब हो जाता है यहाँ चाल का भी काम करेगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आप कह सकते हैं 6 किलोमीटर 1 घंटे में अगर हो जा रहा है तो इसकी चाल भी 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ कहा गया 6 किलोमीटर गया है, तो यहाँ पर नाव की चाल भी हो जाएगी 6 किलोमीटर, और 6 किलोमीटर दूरी गया भी है। ठीक है, जब कोई चीज़ 1 घंटे में जितनी दूरी तय करती है तो उसका चाल भी वो शो करने लगता है। 1 घंटे में कवर की गई दूरी चाल को शो करता है, तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी गया हुआ है। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ 6 किलोमीटर चाल भी उसका हो जाएगा 6 किलोमीटर और धारा की यक्स हो जाएगा। टोटल कितने घंटे में गया है क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है कि वो तिगुना समय लेते हैं, तिगुना समय लेते हैं। अगर हो जाते हैं तो 3/1 हो जाएगा, यहाँ 3/1 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 6 = 18 - 3x। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इधर आएगा -12 = 3x। तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा, जैसा कि आपको क्वेश्चन में कहा गया था। क्योंकि यहाँ कहा गया है कि जो दूर चलने पर 3 गुना समय लेता है इसके अपेक्षा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि ये सब टाइप का क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक नाव नदी की धारा की अनुकूल दिशा में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है। तो अनुकूल दिशा में 8 किलोमीटर गई है 1 घंटे में। बच्चों यहाँ ध्यान देंगे 1 घंटे में। फिर कह रहा धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है। अब 2 किलोमीटर गई तो नदी की धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा बताइए। नदी की जो धारा है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। तो बच्चों 8 किलोमीटर गई है 1 घंटे में। जब अनुकूल है, अनुकूल होता तो चालों का योग हो जाता है। फिर वो 2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल गया है 1 ही घंटे में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इनका इक्वेशन क्या बनेगा, अगर इसको कर दें तो यहाँ ये चला जाएगा, तो x + y = 8 हो जाएगा। और यहाँ इसको निकालेंगे तो हो जाएगा x - y = 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें धारा की y की वैल्यू निकालना है, तो इसको सेपरेट कर लीजिए। यहाँ ऐड हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2y = हो जाएगा 6 के, y बराबर हो जाएगा 3। 2 से डिवाइड करें 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे बच्चों। ऐसा भी आप कर सकते थे, अगर आप करना चाहते तो डायरेक्टली आप चाल निकाल सकते थे। जैसे 8 किलोमीटर 1 घंटे में गया तो चाल इसका 8 हो जाता, और ये 2 किलोमीटर 1 घंटे में गया है तो इसका चाल कितना हो जाता बच्चों, 2 हो जाता।
जब ये ए की वैल्यू हो जाती, ये बी की वैल्यू हो जाती। हमने आपको बताया था कि अगर धारा की चाल निकालना है तो दोनों का अंतर अपान 2 करते हैं, तो दोनों का अंतर अपान 2 कर देते, तो यहाँ आ जाए 6/2 = 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है बच्चों, तो आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप करो। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप हमारे साथ हमारे वीडियो को, जितने भी बच्चे हमारे वीडियो को आप देख रहे हो तो शुरू से अंत तक देखें, उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपको अर्थमेटिक समाप्त होने के बाद एडवांस मैथमेटिक्स भी पढ़ाएंगे और एकदम नए लॉजिकल तरीके से। जिन बच्चों को मेंसुरेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो हमेशा डरे रहते हैं क्योंकि मैक्सिमम नंबर उससे आते हैं, तो उनको डरने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं। आपको इस ऐसा मेथड बताएंगे कि आपको कभी भी मेंसुरेशन से डर नहीं लगेगा। ज्योमेट्री, जिनको ज्योमेट्री में प्रॉब्लम होती है या आपको त्रिकोणमिति में प्रॉब्लम होती है किसी भी एडवांस मैथमेटिक्स में, उसको भी हम आपको विधिवत सॉल्व कराएंगे। आप हमारे साथ लगे रहिए। हर एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं और प्लस जो एग्जाम में आ चुके हैं और जो संभावित क्वेश्चन हो वो भी हम आपकी वीडियो में शामिल करेंगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। यदि शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुणा है। ठीक है बच्चों, गुणा का मतलब गुना। ठीक है, गुना है तो धारा की चाल बताइए। अब यहाँ एक चीज़ आप बच्चों ध्यान देंगे, क्वेश्चन तो बहुत आसान है। जाकर वापस आ रहा है। अगर अनुप्रवाह था तो आते वक्त ऊर्ध्व प्रवाह हो जाएगा, एक बार अनुकूल है तो आते वक्त प्रतिकूल हो जाएगी। तो ये आप जान रहे हैं कि अगर जाते वक्त अनुकूल धारा रहेगी तो आते वक्त प्रतिकूल हो जाएगी। और यहाँ एक चीज़ और कंडीशन जो दिया है उस कंडीशन को हम ध्यान देंगे। कंडीशन ये दिया है कि यदि शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है। ठीक है, धारा की चाल से 4 गुना है। तो यहाँ जो धारा की चाल से 4 गुना है तो यहाँ आप कह सकते हैं नौका की जो चाल है वो धारा की चाल की, मतलब मान लीजिए अगर नौका मतलब धारा की चाल आप मान लीजिए ये है, धारा की चाल अगर मान लीजिए x है तो नौका की चाल हो जाएगी कितना बच्चों? नौका की चाल हो जाएगी 4x। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ का ध्यान देंगे। अब जो क्वेश्चन कहा हुआ है उसी तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। अब 30 किलोमीटर कितने घंटे में लौट आ रहा है बच्चों? टोटल 8 घंटे में 30 किलोमीटर गया है। अगर धारा के अनुकूल जाएगा तो दोनों को योग करेंगे, दोनों चालों का योग होता है यानी 5x हो जाएगा। और धारा के जब प्रतिकूल लौटेगा बच्चों तो दोनों का अंतर हो जाएगा यानी 3x हो जाएगा। टोटल इनको 8 घंटे का समय लगा हुआ है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 6 30 हो गया, यहाँ हो गया 3 दाम में 30 हो गया। दोनों x है, डिनोमिनेटर इक्वल होते नहीं, हर आपका जब इक्वल होता है डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो 16/x = 8 हो जाएगा। ये 8x को उधर भेजो, इधर इसको लाओ, तो 16/8 = x हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा 2 आपका किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा। इसको मान ले रहे हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो पूछा गया बच्चों वही आंसर दे दीजिए। अगर आपका नौका का पूछा गया है, अगर धारा का पूछा गया तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर आपका नौका का पूछा होगा तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है बच्चों? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि धारा की चाल है ना, धारा की चाल का 4 गुना, तो धारा की चाल बताइए। तो आपका आंसर 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप लगे रहिए। हम आपको नाव और धारा में जितने भी आपसे इजी से डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं, आपको हम हर क्वेश्चन, ऐसा कोई बुक नहीं है जिससे हम क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। कोई भी हम क्वेश्चन रिपीट तो नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम किसी एक टाइप का क्वेश्चन 2 बार बता रहे हैं या 1 बार बता रहे हैं, लेकिन हर क्वेश्चन हम अपने वीडियो में हर एक किताब से, चाहे वो किरण की हो, चाहे राकेश यादव की हो, चाहे वो RS अग्रवाल की हो, चाहे अभिनव शर्मा की हो, चाहे जिस बुक से हो, हम उसको छांट कर आपके लिए
वीडियो में शामिल कर रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे अगर कोई भी पार्टिकुलर बुक पढ़ते हैं तो उनको कोई भी समस्या ना हो, कोई भी क्वेश्चन है हम उसको शामिल करते हैं कि हमारे वीडियो के बाद आपको ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसे कोई टाइप का नहीं बचेगा कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक मोटर बोट स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। कभी ये बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, जब कभी पानी स्थिर की बात करें इसका मतलब केवल मोटर बोट की चाल की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और लौट आई, कुल उसे 20 घंटे लगे। तो नदी के प्रवाह की चाल क्या है, मतलब नदी के प्रवाह की गति क्या है। तो बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, हमें बोट की पता हुआ है, हमें उसका नहीं पता है, तो आप इजी से कर सकते हैं। 91 जाएगा तो 91 वापस आएगा, और उसकी चाल कितना दिया गया बच्चों, अगर बोट की चाल आपको दिया गया है, बोट की चाल कितना दिया गया बच्चों, 10 दिया गया है, तो 10 + x, अगर जाएगी अनुकूल तो आएगी प्रतिकूल, इस चीज़ को ध्यान देंगे। अगर जाते वक्त धारा अनुकूल रहेगी तो आते वक्त प्रतिकूल रहेगी बच्चों। टोटल इनको कितना घंटे लगे हैं, 20 घंटे का हुआ है। इसको आप सॉल्व करिए। तो बच्चों हम आपको ये बता दें कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो गो थ्रू ऑप्शन के थ्रू चले जाएंगे, नहीं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके बनेंगे तो आपके क्वेश्चन काफ़ी लंबे लग जाएंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं इनका क्या क्या दिया गया है, हम आपको ऑप्शन से बताएंगे। चलिए बच्चों ऑप्शन आपका दिया गया है, ऑप्शन आपका है 3, 4, 2, 5, 3, 4, 2, 5। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए पहले हम 3 रखते हैं, तो जब 3 रखेंगे बच्चों तो 91 ये हो जाएगा। इसमें 3 ऐड करेंगे, अगर हम मान लीजिए धारा की चाल हमारा 3 मान ले रहे हैं तो ये 13 हो जाएगा प्लस 91, अगर इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7। अगर ये बच्चों 20 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये 3 सही है, नहीं तो गलत है। तो 13 × 7 = 91, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, 13 × 7 = 20 आ गया, तो 20 = 20 हो गया। इसका मतलब बच्चों ये आपका जो ऑप्शन है सही हो गया, ठीक है बच्चों। अगर ऑप्शन के थ्रू आप नहीं लगाते बच्चों तो आपका बहुत लंबा आता, तो हम आपको वो भी तरीका आपको बता देते हैं। चलिए कैसे आप सॉल्व करते हैं, आप 91 को कॉमन ले लेते, 91 को जब आप कॉमन लेते तो आप यहाँ 1 आ जाता, यहाँ 1 आ जाता, तो ये इधर चला जाता, 10 - x + 10 + x हो जाता, और नीचे आ जाता इस दोनों का मल्टीपल। तो देखिए a + b है, a - b है, तो एक फार्मूला होता है, आपको बता दें जो बच्चे नहीं जानते हो, a + b और a - b = होता है a² - b²। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर - x का स्क्वायर हो जाएगा = 20 के हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जब आप इसको सॉल्व करते हैं ये कैंसिल हो जाता, और जब ये कैंसिल हो जाता तो यहाँ हो जाता 9100, ठीक है, क्योंकि सॉरी बच्चों तो यहाँ 10 हो जा रहा है 20 यानी 91 × 20। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, अपान 100 - x² = 20, ये 20 से 20 कैंसिल हो जाता, ठीक है बच्चों। अब यहाँ 20 से 20 कैंसिल हो जाता तो यहाँ 1 आ जाता, तो इसको उधर करते तो 91 = हो जाता 100 - x²। इस माइनस ए है तो इधर ले आएंगे तो x² बराबर हो जाएगा 100 - 91। तो यहाँ हम कर दे रहे हैं बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा x² = 9 के, तो x = हो जाता √9 = 3 आ जाता। तो चाहे आप इस मेथड से आप अप्लाई करते, आपका चाल आ जाता 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता, या आप गो थ्रू ऑप्शन जैसे हम आपको बताए थे, गो थ्रू ऑप्शन आप चले जाते तो आपको आंसर तुरंत मिल जाता। तो इसलिए बच्चों आपको विदिन 10 सेकंड में क्वेश्चंस लगाने हैं, मैक्सिमम आपको 30 सेकंड का टाइम मिलता है। तो उस बेसिस पे हमें ज़रूरी नहीं है कि हम उसको सॉल्व करके दिखाएं, हमें ये ज़रूरी है कि हम क्वेश्चन कितने फास्ट कर रहे हैं, ये हमारे लिए मायने रखता है। हम अपने टाइम को कितना सेव कर रहे हैं, डिपेंड इस चीज़ पर करता है। तो जैसे आपको लगे कि ऑप्शन से अच्छा हो जाएगा तो ऑप्शन से करिए, अगर आपको लगता है कि इसको सॉल्व करने पे कम समय लगेंगे तो आप सॉल्व करके लाइए। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, आराम से क्वेश्चन लगाते रहिए।
कुछ बच्चे हैं जो वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देख रहे हैं, और वीडियो को पूरा देखें। अगर वो कंपटीशन किसी भी एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस तैयारी कर रहे हैं, उनके सीसैट के वो काम आएगा, क्योंकि हर एग्जाम को हम टारगेट करते हुए पढ़ा रहे हैं बच्चों। मैथ का किसी पार्टिकुलर बुक से नहीं, कोई आप एक बुक उठाइए, कोई एक बुक उठाइए जो हमारा अनुभव हम आपको बता दें। हमारा अनुभव ये है कि आपका मैथ वीक होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आप बुक बदलते हैं। आप आर.एस. अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं तो कोई बताया कि ये सबसे अच्छी है, आप उसको छोड़ के उसको सॉल्व करने लगे। पहले हम किसी पार्टिकुलर बुक को उठाएं और उसको पूरा सॉल्व करें, एक बार नहीं 2 बार सॉल्व करिए। आप मार्केट का कोई भी बुक, किसी भी प्रकाशन का उठाएंगे तो लगभग 70% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये मेथड, इसीलिए आप किसी पार्टिकुलर वीडियो को देखिए बच्चों। 50 वीडियो आप इसमें से परसेंटेज पढ़ लिए, उसमें से आप आधा परसेंटेज छोड़ के उसमें आधा पढ़ लिए, तो आप ना इधर के रहेंगे ना उधर, आपका टाइम वेस्ट होना है। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम आपको बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दे सकें, हम आपके साथ लगे हुए हैं। आप हमारे वीडियो को जब देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, हमें वो क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो हमें चाहिए, जो हमारे एग्जाम के लिए सबसे अच्छे हैं। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है, एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है। उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनटों तक तैरकर बिंदु बी तक पहुंच जाता है। तदनुसार यदि ए बी बराबर 100 मीटर हो तो धारा की गति क्या होगी, किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। तो यहाँ बच्चों आप ये सोचो कि अगले 5 मिनट में, मतलब 5 मिनट तो धारा के विरुद्ध चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ चले जा रहे हैं, फिर उसके बाद धारा के अगले 5 मिनट में अनुकूल हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपके दिमाग में फिगर सही तरीके से बन जाता है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ फिगर को आपको समझना है कि फिगर है क्या, किस तरीके से हो गया और कैसे डायरेक्शन में गया, कैसे रिटर्न हुआ, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, तो यहाँ हम फिगर को किस तरीके से बनाएंगे, ये बी मानेंगे और ये ए, एक पॉइंट यहाँ हम बी ले रहे हैं और यहाँ हम सी लेंगे। ठीक है, ये 100 किलोमीटर है ए और बी। तो पहले 5 मिनट में अगर आप ध्यान देंगे, इसको हम डी मान ले रहे हैं। अब क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए तो हम आपको बताते हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। एक तैराक एक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध, यहाँ धारा के विरुद्ध गया, मतलब धारा के विरुद्ध, मतलब धारा इधर थी और इसके विरुद्ध ये गया है, इस इधर गया है। ठीक है, तो धारा के विरुद्ध 5 मिनटों तक तैरता है और उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट पर तैरकर बिंदु बी तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है बच्चों। यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे, पहले धारा के विरुद्ध गया है 5 मिनट में, तो यहाँ हो जाएगा धारा के विरुद्ध जाएगा तो x माइनस वाई। ये धारा, ये आपका नाव की तैर रहा है, तैराकी की चाल है, ये आपकी धारा की चाल है 5 मिनट में। ठीक है बच्चों, फिर वो यहाँ से बी पर लौट आ रहा है, यहाँ लौट आ रहा है, 5 मिनट में यहाँ तक गया है। फिर यहाँ जब अनुकूल रहेगी तो 5 मिनट में यहाँ पहुँच जा रहा है। ठीक है, तो ये धारा के अनुकूल अगर गया है तो इसका मतलब x प्लस वाई बराबर ये भी 5 मिनट आपका दिया गया। लेकिन ये दूरी कितना कवर किया, डी ए प्लस 100 है, दूरी ज़्यादा कवर किया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो कह रहा है अब उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम डी को फाइंड कर लेंगे। डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, तो डी यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो 5x माइनस 5y, और डी बराबर यहाँ निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी बराबर, देखो इधर मल्टीप्लाई पहले करेंगे 5x प्लस 5y और यहाँ माइनस 100 हो जाएगा। ये भी डी है, ये भी डी है, तो इस दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को भी बराबर करेंगे। 5x प्लस 5y माइनस 100 बराबर 5x माइनस 5y। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 5x से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ इसको लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा 10y बराबर 100 के, y बराबर
10 के आ जाएगा। तो ये ध्यान देंगे बच्चों, ये आपका जो चाल आया है किलोमीटर प्रति मिनट में आया है, और आपका आंसर किस में देना है इसको ध्यान देंगे। आपको आंसर जो देना है किलोमीटर प्रति घंटे में देना है, तो इसको 60/1000 से भाग दे देंगे, तो 10 × 60/1000 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था बच्चों, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा था, आप इसको कॉपी कर लें, फिर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गया है। क्वेश्चन डिजिट के साथ कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ डिजिट में, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो इस बात का ध्यान देते हुए बच्चों कि क्वेश्चन में कहीं अब आप ये सोचो अगर 5 मिनट तक धारा के विरुद्ध गया, 5 मिनट में वो बी पे पहुंच जा रहा है, तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। अगर आप ग्राफ को समझ गए तो फिर आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये धारा है बच्चों, ये धारा है, धारा इस दिशा में बह रही है। तो अगर ये जाएगा तो 5 मिनट में d+100 मतलब उतने ही समय में इतनी दूरियां कवर कर लेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 36 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल दिशा में और 48 किलोमीटर निचले में दोनों तरफ 6-6 घंटे नौका चलाई, धारा की गति क्या है? अब यहाँ बच्चों ध्यान दो, 6-6 घंटा नौका चलाई, ठीक है। मतलब अब अगर ध्यान दें तो अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो ये 36 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल गए हैं, दोनों में 6 घंटे लगे हैं, प्रतिकूल गए हैं, तो मतलब x माइनस वाई जिसको हम b मानते थे बच्चों, x माइनस वाई अगर हमारा पहला वीडियो देखेंगे, इंट्रोडक्शन का वीडियो इसका देखेंगे नवर धारा का, तो बताएंगे b किसको माने हमने थे, b धारा के प्रतिकूल, यानी x माइनस वाई की वैल्यू हम b मान रहे हैं। तो 6 घंटे में गए तो इनका चाल हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहे हैं कि धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर, ये भी 6 घंटे, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा इनका चाल आ गया। अब इनका पूछा किसका गया है बच्चों चाल? अगर हमें नाव की चाल पूछा गया तो दोनों की योग बटे 2 करेंगे, अगर धारा की चाल पूछा गया तो दोनों का अंतर बटे 2 कर देंगे। तो पूछा क्या गया क्वेश्चन में, इसके बेसिस पे हम आंसर देंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया धारा की गति, तो धारा की गति हमने बच्चों बताया था कि धारा की जो गति होगी, धारा की जो गति होगी दोनों का अंतर बटे 2 होगा, अंतर बटे 2, ठीक है। तो 8 - 6 बटे 2 बराबर हो जाएगी 2 बटे 2 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका आंसर हो जाएगा। तो 6-6 घंटे से आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं बच्चों, लैंग्वेज पर आप ध्यान देंगे, सब आसान क्वेश्चन से हैं, क्वेश्चन सब आसान हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटा 30 मिनट में पूरा करता है। वह पाता है जितने समय में वह धारा के साथ 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उतने ही समय में धारा के विरुद्ध 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो धारा की बहाव की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, केवल आप ध्यान देंगे। कुछ रिलेशन दिए गए हैं बच्चों, इस चीज़ का ध्यान देंगे। कुछ रिलेशन दिया गया है, उस रिलेशन को ध्यान देंगे तो हम क्वेश्चन को आसानी से लगा लेंगे। यहाँ एक चीज़ का ध्यान देंगे कि कह रहा है कि जितने समय में धारा के साथ 5 किलोमीटर, ठीक है, और विरुद्ध 4 किलोमीटर उतने ही समय में तय करता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे तो इससे आपका एक रिलेशन बन जाएगा। मतलब 5 किलोमीटर जितने समय में उतने 4 किलोमीटर, ठीक है बच्चों।
तो दोनों का टाइम इक्वल है, क्योंकि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान स्पीड। सापेक्ष स्पीड चाल है आपका, डिस्टेंस अपान आपका स्पीड होता है, तो हमने कर लिया। रिलेशन दोनों में क्या बनता है, रिलेशन में इसे करेंगे तथा क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 5x माइनस 5y 4x प्लस 4y, तो इधर ही आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ आएगा सेपरेट हो जाएगा, तो 5x तो 4x जाएगा, x बचेगा, ये उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 9y। ये हमें रिलेशन मिल गया। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है बच्चों, कह रहा है कि 35 किलोमीटर की दूरी 10 घंटा 30 मिनट में पूरी कर पाता है। मतलब 35 किलोमीटर मतलब वो आने और जाने में पूरी कर पाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक चीज़ का हम ध्यान देंगे, एक चीज़ का हमें ध्यान देना है कि हमारा 35 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा और आएगा 35 किलोमीटर। चलिए 35 किलोमीटर की दूरी तय किया बच्चों। अगर x बराबर 9 आई है, x बराबर 9 आई है, तो हम जिसका चाल निकालना उसी के टर्म में हम फाइंड करेंगे। तो हमें चाल किसका निकालना है इसका ध्यान देंगे। तो हमें चाल जिसका निकालना, धारा की बहाव की दर ज्ञात करना है। इसके मतलब हम y के टर्म में आंसर को रखेंगे। तो x बराबर 9 आई है, यहाँ x प्लस वाई लिखते हैं बच्चों। अगर x प्लस वाई लिखेंगे क्योंकि तभी धारा के जाएगा अनुकूल, तो x प्लस वाई लिखेंगे तो x की वैल्यू 9 आई है और यहाँ y हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आएगा, अगर वो आएगा तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 9y माइनस वाई। टोटल कितना समय लगता है इस पर ध्यान देंगे बच्चों। समय कुल कितना लगा हुआ है, समय इन्होंने बोला हुआ है 10 घंटे 30 मिनट, तो 10.5 घंटा, 10.5 घंटा का मतलब होता है 21/2। ठीक है बच्चों, अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम ये 10y डायरेक्ट लिख देते हैं और यहाँ पर 8y हम लिख देते हैं। ठीक, यहाँ हम अगर आप 35 कॉमन ले लेते हैं तो ये कट जाएगा, 7 × 21, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35। ठीक है, अब यहाँ पे हम एलसीएम 5 को कॉमन ले लेंगे। 5 को कॉमन ले लिए, जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो एलसीएम दोनों का आ जाएगा 40y आ गया। तो यहाँ 4 टाइम जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 4, यहाँ कितना टाइम जाएगा 5 टाइम, यहाँ आ जाएगा 5 इक्वल टू 3/2। इसको सॉल्व करेंगे, 5 4 9 हो जाएगा, तो इसको हम 9 लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। ठीक, अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 45/40y इक्वल टू 3/2। तो y को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 45 × 2/3 × 40 इक्वल टू y। अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 आ गया, 5 यहीं 15, 5 8 40 हो गया, 2 चौक 8, 3/4 आ गया y। तो 4 × 7 = 28, 30 हो जाए, 4 × 5 = 20 बराबर y। ये आपका चाल आ गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यही चाल है। चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया, तो किलोमीटर प्रति घंटा लिख दीजिए। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों। आप एक तरीका और था ऑप्शन के थ्रू, अगर आप लगा लेते, ऑप्शन के थ्रू आप लगा लेते तो अब भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ऑप्शन के थ्रू कैसे लगाते आपको हिंट दे देते हैं। जैसे यहाँ पर आपने ये वैल्यू रखा हुआ था, ठीक है, तो ये वैल्यू y की ही हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो y की वैल्यू जब हम 0.75 रखते, यहाँ भी रखते, तो कट के इसके इक्वल आ जाता। आपको ये सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं था। ऑप्शन के थ्रू आपको इजी तरीके से आ जाता और आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते थे। तो आप ऑप्शन के थ्रू, हम यही कहेंगे कि आप ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को करें। ठीक है बच्चों, कल की वीडियो में आपको और अच्छे क्वेश्चंस देंगे ना, और धारा में जितने संभव क्वेश्चंस हैं
जो बच्चे इजी क्वेश्चन इनका तैयार है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो कल से हम आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन को भी लाएंगे, जिससे जो बच्चे उसमें उनका क्वेश्चन नहीं लगा है तो हो सकता है मे भी हमारे वीडियो में वो शामिल हो जाए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते रहें बच्चों, क्योंकि ज़रूरी ये नहीं है कि हम ज़्यादा पढ़ें कम समय में, ज़रूरी ये है कि हम अपने जो एजुकेशन को डायरेक्टली हम रेगुलर वे में इस्तेमाल करें। अगर हम रेगुलर वे में इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो तैयारी करने का तरीका है वो कम समय में हम ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। तो ज़रूरी ये चीज़ है कि कम समय में हम ज़्यादा कुछ कर पाएँ, तो इसके लिए हमें निरंतर वर्क करने की ज़रूरत है, निरंतर हमें कर्म करने की ज़रूरत है बच्चों। एक अगला क्वेश्चन बच्चों, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में उसे 1 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की गति 1 किलोमीटर है, तो स्थान की दूरी बताइए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हम बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी हमें ज्ञात करना है, टोटल जाने और वापस आने में उनको 1 घंटे का समय लगा हुआ है। तो दूरी आपका, अगर धारा मतलब नाव की चाल 5 है तो इनकी चाल 1, धारा के अनुकूल जाएंगे तो इतना हो जाएगी, और धारा के विपरीत जाएंगे तो दोनों का अंतर हो जाएगा। टोटल 1 घंटे का समय लगा हुआ है, क्योंकि समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमने निकाला, ये समय और समय जोड़ के 1 घंटे का टाइम लगा हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा d/4, d/6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा d/4 इक्वल टू 1 के। अब आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, 12 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2d + 3d इक्वल टू 1 के। तो ये हो जाएगा 5d इक्वल टू 12 के। d बराबर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2.4 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी व्यक्ति को नाव द्वारा किसी गंतव्य पर धारा के अनुकूल जाने तथा धारा के प्रतिकूल प्रस्थान बिंदु पर लौट में 5 घंटे का समय लगता है यदि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो प्रस्थान मतलब गंतव्य की दूरी बताइए। तो चलिए बच्चों, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, चाहे आप जैसे भी बताए थे वैसे लगाइए, या आपको एक चीज़ और बताए थे कि दूरी निश्चित है जाने और वापस लौटने में, जो दूरी जाएगी उसी दूरी को वो लौट कर आएगी भी, जो दूरी वो जाएगी तो उसी दूरी को लौट के आएगी। तो हमने बताया था कि अगर आपका इक्वल हो दूरी तो S1 T1 इक्वल टू S2 T2। ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते थे जो अभी बताए हैं, और चाहे आप बेसिक रूल से लगा सकते हैं। तो चलिए पहले हम आपको S1 T1 से बता देते हैं। तो यहाँ पर धारा की चाल दिया गया है, यहाँ धारा की चाल 5 घंटे तो चलिए बच्चों, तो यहाँ पे तो यहाँ जो दिया गया क्वेश्चन में कि किसी व्यक्ति को नाव द्वारा किसी गंतव्य पर धारा के अनुकूल जाने तथा धारा के प्रतिकूल वापस आने में 5 घंटे लगते हैं और दोनों का चाल दिया गया है। तो चलिए बच्चों करते हैं, एक का चाल 10 दिया गया, एक 4 दिया गया है, तो दूरी बताना है आपको। तो चलिए d/10 + 4 और d/10 - 4 इक्वल टू कितना दिया गया है, 5 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा d/14 + d/6 इक्वल टू 5 के। चाल आपका 10 और 4 ही दिया गया बच्चों ना, हाँ 10 और 4 ही दिया गया है, आप सॉल्व कर लीजिए।
इसका एलसीएम जो हो जाएगा 42, 3D + 2D = 5 के, यहाँ 5D = हो जाएगा 5 × 42, यहाँ हो गया 14 × 3 = 42, 3D हो गया, यहाँ हो गया 6 × 7 = 42, तो यहाँ 7D होगा। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा 10D। तो D बराबर यहाँ आ जाएगा कितना, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, 1 × 21 / 10 हो जाएगा 21 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक स्टीमर धारा के अनुप्रवाह एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह 4 घंटे में जाता है, इसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बंदरगाह के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, बंदरगाह के बीच की दूरी बताइए। तो यहाँ पर हम S1 T1 को अप्लाई करेंगे। धारा की चाल दिया गया है बच्चों, तो इनको समय कितना लगता है इनको समय 4 घंटे, जब वो अनुकूल जा रहे हैं, जब प्रतिकूल तो 5 घंटे। तो मतलब T1, S1, T2, S2 सापेक्ष चाल निकालेंगे। इसको सॉल्व करिए। 4x + 8 = 5x - 10, इसको यहाँ ले आएंगे तो x = हो जाएगा 18 के। तो हमें पूछा क्या गया है बच्चों पूछा गया था क्वेश्चन में, बंदरगाह के बीच की दूरी बताइए। तो बंदरगाह के बीच की दूरी, ये भी दूरी है बच्चों, ये भी, चाहे इसमें वैल्यू पुट करोगे तब भी आपका आएगा। जैसे मान लीजिए इसमें पुट कर रहे हो तो 4, 18 + 2 कितना आ गया 80, और चाहे इसमें पुट करोगे तब भी आएगा 5, 10, 18 - 2 16 हो जाएगा, तब भी देखिए 80 आएगा, क्योंकि दूरियां समान थी। ठीक है बच्चों, तो आपका 80 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2 नौकाएं एक दूसरे की तरफ 36 किलोमीटर प्रति घंटा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। टकराने के 1 सेकंड पहले उनकी बीच की दूरी क्या होगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन बहुत आसान है। पहले हम देखेंगे कि कितना 36 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 36 किलोमीटर 1 घंटे में, 54 किलोमीटर 1 घंटे में। ठीक है, लेकिन सेकंड में 1 सेकंड पहले पूछा गया है, तो सबसे पहले इसको सेकंड में चेंज करेंगे। जैसे 54 और 36 है बच्चों, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में हम चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 × 4 = 10, 5 × 3 = 8, 1 × 9 = 18, 95, 25/1, मतलब आ गया 25 मीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 25 मीटर, 1 सेकंड में 25 मीटर की दूरी पे रहेंगे। यही पूछा भी गया है बच्चों, 1 सेकंड में कितनी दूरियां होंगी, 1 सेकंड में 25 मीटर। ठीक है, तो आपका 25 आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। आपको कल और अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।